कार्यक्रम मन की बात में कहा। प्यारे देशवासियों, साल 2023 की यह पहली मन की बात, उसके साथ साथ इस कार्यक्रम का 97वां संस्करण है। आप सभी के साथ एक बार फिर बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। हर साल जनवरी का महीना काफ़ी इवेंटफुल होता है। इस महीने 14 जनवरी के आसपास उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक देश भर में त्योहारों की रौनक रहती है। इसके बाद देश अपने गणतंत्र दिवस भी मनाता है। इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह में अनेक पहलुओं की काफ़ी प्रशंसा हो रही है। जैसलमेर से पुलकित ने मुझे लिखा है कि 26 जनवरी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले सैनिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। कानपुर से जया ने लिखा है कि उन्हें परेड में शामिल झांकियों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को देखकर आनंद आया। इस परेड में हिस्सा लेने वाली वुमेन कैमल राइडर्स और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी की भी काफ़ी सराहना हो रही है। देहरादून से वत्सल जी ने लिखा है कि 25 जनवरी का मैं हमेशा इंतजार करता हूं, क्योंकि उस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है और एक प्रकार से 25 तारीख की शाम ही मेरी 26 जनवरी की उमंग को और बढ़ा देती है। जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपर्स पद्म को लेकर भी अपनी भावनाएं साझा की है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय, जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है। साल 2023 के पहले मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी देश से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि इस बार के पद्म पुरस्कार लोगों का पुरस्कार है। इस खास दिन उन्होंने लोगों से एक खास बुक द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ने की सलाह दी। मन की बात के 97वें एपिसोड में उन्होंने कहा कि भारत के विकास में आदिवासी समाज का अमूल्य योगदान है। पद्म पुरस्कार विजेताओं की एक बड़ी संख्या आदिवासी समुदायों और आदिवासी समाज से जुड़े लोगों से आती है। आदिवासी जीवन शहर के जीवन से अलग है, इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। इन सब के बावजूद आदिवासी समाज अपनी परंपराओं को बचाने के लिए उत्सुक रहता है। टोटो, हो, कुई, कुवी और मांडा जैसे आदिवासी भाषाओं पर काम करने वाली कई महान हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। सिद्धि, जारवा और ओंगे जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में वे लोग हैं जिन्हें संतूर, बमहुम, द्वितारा जैसे हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन फैलाने में महारत हासिल है। गुलाम मोहम्मद जाज, मोवासुपोंग, रीसिंगबोर, कुरकालोंग, मुनि वेंकटप्पा और मंगल कांति राय की चर्चा की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान के माध्यम से छाप छोड़ने वाले कई गुमनाम नायकों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दिलीप महालनाबिस, जिन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS के उपयोग का बीड़ा उठाया, उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि रतन चंद्रकर, हीराबाई लोबी, मुनीश्वर चंद्र डावर जैसे गुमनाम नायकों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित 25 हस्तियों में शामिल किया गया। बता दें कि 25 दिसंबर 2022 को 96वां एपिसोड था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 अद्भुत साल रहा। 2022 में भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरे किए, जबकि अमृतकाल शुरू हुआ। भारत ने तेजी से प्रगति की और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। 220 करोड़ टीकों का अविश्वसनीय रिकॉर्ड हासिल किया और निर्यात में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के बारे में भी बात की और INS विक्रांत के लॉन्च की सराहना की। आगे संबोधन में उन्होंने इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए देश की जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया। इस साल भारत को G20 समूह की प्रतिष्ठित जिम्मेदारी भी मिली है।